स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम मेथड्स देखने वाले हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करने के मेथड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पिछले वीडियो में देख लो, हमने एलसीएम क्या होता है ये डिस्कस किया था, एचसीएफ क्या होता है ये भी डिस्कस किया था, एक ट्रिक भी हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे और इस वीडियो में हम मेथड्स देखने वाले हैं। तो देखो, टू मेथड्स है, फैक्टराइजेशन मेथड्स एंड डिवीजन मेथड। तो सबसे फर्स्ट हम फैक्टराइजेशन मेथड हम डिस्कस करते हैं। तो नेम में ही है फैक्टर, तो जो भी गिवन नंबर दिया रहता है उसको हम फैक्टर में कन्वर्जन करते हैं और उसके बाद एचसीएफ एंड एलसीएम हम निकालते हैं। तो देखो, एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं। देखो, एक्सप्रेस ईच वन ऑफ द गिवन नंबर्स as the product of the prime factors, the product of the least powers of common prime factors given HCF। और LCM means क्या होता है, it is the product of highest power of all the factors। तो HCF क्या होता है, least power common prime factor। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल लेके, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखो एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम 12, 15 एंड 18। तो इसका आपको एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करने का है और हम ये फैक्टराइजेशन मेथड से हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट नंबर रो में अरेंज करने का 12, 15 और 18, उसके फैक्टर करने का। तो देखो 12 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे 12 आ जाता है। 12 का फैक्टर आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट 6 इंटू 2 किया, ठीक है, तो ये भी आ गया। अब 6 का फैक्टर करने का, 6 का फैक्टर किस प्रकार से कर सकते हो, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और ये 2, तो ये फैक्टर आ गए किसके, 12 के। सेम उसी प्रकार से 15 का कर सकते हो और 18 का भी कर सकते हो। तो यहाँ पे फैक्टर्स आ चुके हैं 3 इंटू 5 और 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 3 3 ज़ 9, 9 2 ज़ 18, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर हो चुके। फैक्टर तो आपको फाइंड आउट करना आता है। अब एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं। देखो, एचसीएफ की डेफिनेशन क्या है, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। लीस्ट पावर कॉमन कौन सा फैक्टर है, यहाँ पे 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे है तो 2 भी नहीं हो सकता, कॉमन चाहिए। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे पावर किसकी है, 3 की क्या है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 टाइम्स 3 आया है। तो देखो, लीस्ट बोला है, लीस्ट पावर, एचसीएफ मीन्स लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो लिस्ट मतलब क्या है, यहाँ पे 3⁻1, तो यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर आ चुका। तो यहाँ पे एचसीएफ अपना इसका हो चुका कितना, 3 हो चुका, ठीक है। उसी प्रकार से एलसीएम का क्या है, हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो इसमें फैक्टर्स में ऑल फैक्टर्स मीन्स कौन कौन से फैक्टर है, 2 एक है, ठीक है, 3 भी एक है, 3 और 5 भी है, ठीक है, 5 हाईएस्ट पावर। तो देखो 2 यहाँ की पावर कितनी है, 2 की 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है और यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर बोला है, तो इसलिए यहाँ पे 2⁻2 आएगा, ये भी हाईएस्ट पावर लेंगे हम। उसके बाद 3 का कितना पावर है, हाईएस्ट पावर 3 का भी 2 है, तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स 3, और उसके बाद 5 का 1 ही है तो 5 1, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 5। तो इस सभी का कैलकुलेशन करके आंसर आता है 180। तो यहाँ पे एलसीएम हो चुका अपना 180 इस गिवन नंबर का। तो इसका एचसीएफ है 3 और एलसीएम है 180। समझ में आ गया फैक्टराइजेशन मेथड से किस प्रकार से एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करने का। गिवन नंबर जो भी दे दिया रहता है उसके फैक्टर्स करने के। एचसीएफ मीन्स क्या होता है, लीस्ट पावर्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी लिस्ट वैल्यू। और एलसीएम मीन्स जो भी ऑल फैक्टर्स हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स।
समझ में आ गया? मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गई होगी। बस इसी एग्जाम्पल से ये मेथड पूरी की पूरी कवर हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, फाइंड HCF एंड LCM 12:2, 12:4, 12:10 और 12:16। तो इसमें HCF होता है लोवेस्ट पावर, तो यहाँ पे 12:2 हमारा HCF हो जाएगा और LCM हाईएस्ट पावर 12:16, तो LCM 12:16। ठीक है, अगर कोई भी नंबर सेम रहेगा और उसका आपको इस टाइप में अगर कोई भी एग्जांपल दिया होगा तो उसका HCF सीधा मिनिमम पावर लेने का और LCM हाईएस्ट पावर लेने का। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 2:3, 3:2, 5 × 7:4। सेकेंड दिया है 2:2 × 3:5 × 5:2 × 7:3। और यहाँ पे थर्ड नंबर दिया है 2:3 × 5:3 × 7:2। तो इसका HCF एंड LCM आपको निकालने का है। तो HCF हमने देखा था कॉमन फैक्टर का, ठीक है, कॉमन फैक्टर का मिनिमम वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे 2:3 है, 2:2, 2:3 है, तो 2:2 मिनिमम आ जाएगा, कॉमन का मिनिमम। तो यहाँ पे 2:2, 2 सभी में है, 3 है क्या सब में, 3 इसमें भी है, इसमें भी 3 है, पर इसमें नहीं है तो 3 नहीं आएगा। 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और 5 की मिनिमम क्या है 5:1, तो यहाँ पे ओनली 5 आएगा। 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है 7, और 7 की मिनिमम कौन सी है पावर, तो 7:2। तो यहाँ पे देखो ये हमारा 7:2, तो यहाँ पे HCF ये हो चुका। LCM क्या है, LCM की डेफिनेशन क्या है, ऑल फैक्टर्स, ऑल हाईएस्ट फैक्टर्स। तो हाईएस्ट 2:3, 2:2 है और 2:3 है, तो 2:3 हाईएस्ट है, तो यहाँ पे 2:3। 3:2 है, 3:5 है और इसमें 3 नहीं है, तो 3:5 हाईएस्ट है, तो यहाँ पे 3:5 इंटू ऑल फैक्टर्स बोला है। 5 यहाँ पे है, 5:2 है, 5:3 है, तो 5:3 आएगा हाईएस्ट फैक्टर 5:3। 7:4 है, 7:3 है और 7:2 है, तो 7:4 आएगा 7:4। तो ये हो चुका हमारा LCM और ये हो चुका HCF। इस प्रकार से हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम बहुत आसानी से हम HCF एंड LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड ही आप आसानी से यूज करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो, इसलिए मैंने फैक्टराइजेशन मेथड भी आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड HCF एंड LCM 2:-2, 2:-4, 2:-8, 2:-18 दिया है। तो ये HCF अपना क्या रहता है, मिनिमम कॉमन फैक्टर रहता है, मिनिमम कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम कौन सा है 2:-18, -18 मिनिमम है, तो यहाँ पे 2:-18। और LCM मीन्स क्या होता है, ऑल फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर। तो हाईएस्ट क्या है इसमें 2:-2 हाईएस्ट है, तो यहाँ पे 2:-2। तो ये हो चुका LCM और ये हो चुका HCF। अब बस यहाँ पे एग्जाम्पल ख़त्म हो जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड आप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, बस जो भी गिवन नंबर दिया है उसके फैक्टर्स आपको फैक्टर्स करने के रहते हैं। HCF क्या होता है, HCF लिस्ट पावर होती है ऑफ फैक्टर्स की, कॉमन फैक्टर की, और LCM क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। बस इतना ही ध्यान में रखो, आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, आप जितने प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ये टॉपिक आसान लग जाएगा। अगर स्टूडेंट का रिस्पांस अच्छा मिलेगा ये मेरे कोर्स को या फिर इस वीडियो को, कमेंट भी आ गई तो इसके ऊपर मैं और 40-50 एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा, अगर रिस्पांस अच्छा आना चाहिए। ठीक है, तभी मैं मेरा ज़्यादा टाइम दूंगा इस टॉपिक के ऊपर या सभी टॉपिक के ऊपर, आपको फिर से नए वीडियो में ओनली एग्जाम्पल सॉल्व करके दे दूंगा। बस रिस्पांस अच्छा आना चाहिए। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड्स यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है।
फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो जाती है। अब सेकेंड मेथड देखेंगे, डिवीजन मेथड। तो देखो डिवीजन मेथड, सेकेंड मेथड देख रहे हैं। देखो डिवीजन मेथड में क्या होता है, अरेंज द गिवन नंबर्स इन अ रो इन एनी ऑर्डर्स, divide by a number which divides exactly at least two of the given numbers and carry forward the numbers which are not divisible. Repeat the above process till no two of the numbers are divisible by the same number except one. और HCF मीन्स क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल कॉमन डिविजर्स, मतलब जो कॉमन्स है, कॉमन डिविजर है उसका प्रोडक्ट। और एलसीएम मीन्स क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल डिविजर्स, मतलब जो भी हमने डिविजर आते हैं वो सभी का प्रोडक्ट मीन्स एलसीएम होता है, और जो कॉमन है उनका प्रोडक्ट एचसीएफ होता है। और ये डिवीजन मेथड ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा है वो हम एग्जाम्पल लेके हम डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, देखो एग्जाम्पल, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम 12, 15 एंड 18। मुझे लगता है पिछले वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमने इसी को 12, 15 और 18 यही एग्जाम्पल सॉल्व किया था, और इसमें भी हम 12, 15, 18 वही एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, बस यहाँ पे मेथड हम अलग सी मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे, तो देखो एग्जाम्पल यहाँ पे, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 15 और 18। जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा था उस प्रकार से हम यहाँ पे अरेंज करेंगे 12, 15 और यहाँ पे 18। ठीक है, तो अब उसको हम डिवाइड करते हैं, तो इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन मार देते हैं इस प्रकार से। तो ये सभी नंबर को सबसे फर्स्ट 3 से डिवाइड होता है, तो हम यहाँ पे 3 का भाग देंगे सभी को। तो 3 4 12, 3 5 15 और यहाँ पे 6 का भाग आ जाएगा। ठीक है, 3 का हो गया। उसके बाद देखते हैं 2 का होता है कि 2 4 को डिवाइड होता है, 5th को नहीं होता और 6th को भी हो जाता है, तो बाद में हम 2 का देते हैं। देखो ये 3 जो है वो हम सभी को डिवाइड हुआ, 12 को भी डिवाइड किया, 15 को भी डिवाइड किया और 18 को भी डिवाइड किया, तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इसको नीचे एक ऐसा लाइन मार देने का ताकि समझ में आ जाता है कि बाद में कि ये कॉमन है। ठीक है, ट्रिक समझ लो, थोड़ा ध्यान से वीडियो देखो। उसके बाद 2 से हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाता है, 2 × 2 4, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, डिवाइड ही नहीं होगा, तो 5th एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो चुका कंप्लीट। उसके नीचे फिर एक लाइन मार देते हैं। अब यहाँ पे भाग किसका जाता है, 2 से फिर नहीं किसी को भी नहीं जाता, तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट हम 5 से भी दे सकते हैं, यहाँ पे 2 से दिया है, 2 से देते हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 5 एज इट इज रहेगा, 3 भी एज इट इज रहेगा। उसके बाद हम 5 का देते हैं, तो यहाँ पे 1 एज इट इज रहेगा, इसको नहीं भाग जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 × 5। ठीक है, और यहाँ पे 3 को एज इट इज 3 रहेगा, और यहाँ पे बाद में हम 3 का देते हैं, तो 3 का दिया तो लास्ट में क्या हो जाता है, 1 1 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डिवीजन मेथड रहती है। इसी को डिवाइड करते जाने का, जो भी गिवन नंबर होते हैं उसको डिवाइड करते जाने का। अगर कॉमन रहेगा सभी को डिवाइड, अगर एक नंबर से हमने सभी को डिवाइड किया तो उसके नीचे एक अंडरलाइन करने का, क्योंकि उसी का प्रोडक्ट, कॉमन फैक्टर्स का ही प्रोडक्ट हमारा एचसीएफ होता है। तो देखो इसमें कॉमन कौन सा है, कॉमन सभी को डिवाइड हुआ ऐसा नंबर कौन सा है, 3 है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 भी सभी को डिवाइड हुआ होता, सभी को डिवाइड हुआ होता तो 3 और इंटू 2 तो 6 हमारा एचसीएफ हो जाता, पर यहाँ पे खाली क्या हुआ है, 3। यही नंबर, एक ही नंबर है जो सभी को डिवाइड हुआ है, इसीलिए उस एचसीएफ हमारा 3। और एलसीएम मीन्स क्या होता है, ऑल फैक्टर्स का मल्टी प्रोडक्ट हमारा एलसीएम होता है। तो 3 × 5, 5 × 2, 2 × 2 और 2 × 3, तो ये हमारा 180 आ जाता है। एग्जाम में कैसे सॉल्व करने का, देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ एलसीएम निकालने का। 3 × 5 15, यहाँ पे 15 लिखने का, 15 × 2 30, इसी के सामने 30 लिखने का, 30 × 2 60 और 60 × 3 180, तो ये हो चुका हमारा एलसीएम।
एग्जाम में इस तरह से शॉर्टकट में निकालने का। और कॉमन कौन सा है, 3 है, तो ये हमारा HCF। फर्स्ट एग्जाम्पल है, थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। देखो जो भी हमने डेफिनेशन देखी है उसी के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं। HCF मीन्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ऑल कॉमन डिविजर्स, ठीक है। और LCM मीन्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिविजर्स। तो ये जो भी ऑल डिविजर्स है इसका प्रोडक्ट LCM होता है। और कॉमन जो होता है, कॉमन मीन्स 3 कॉमन है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये सभी को 3 से डिवाइड किया हमने इसलिए। तो यहाँ पे HCF हो चुका और ये LCM हो चुका। एग्जाम्पल 2 देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो यहाँ पे हमें 36 और 44 दिया है, तो 36 और 44 को हमने अरेंज किया, उसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 से 36 को भी डिवाइड होता है और 44 को भी, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 18 आता है और यहाँ पे 22। देखो इसको भी डिवाइड हुआ है, इसको भी डिवाइड हुआ है, इसलिए हम इसको अंडरलाइन करते हैं क्योंकि इसी का प्रोडक्ट हमारा HCF रहता है, ध्यान में रखने का। उसके बाद ये 18 है और ये 22 है, तो इसको भी हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं। देखो तो 9 आता है यहाँ पे, 9 2 से 18 और 11 2 से 12, तो ये 2 भी सभी को डिवाइड हुआ है, इस नंबर को भी डिवाइड किया है, इस नंबर को भी डिवाइड किया है, तो ये कॉमन है, तो इसको भी अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9 और 11 है, तो 11 तो को प्राइम नंबर है, इसलिए अब 9 का ही देखते हैं। तो 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3 आता है, तो यहाँ पे 11 को कुछ डिवाइड नहीं कर सकते, तो 11 यहाँ पे एज इट इज 11 रहेगा। उसके बाद एक लाइन मारते हैं नीचे, ये 3 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3 लिखते हैं, इसको डिवाइड किया 3 से तो यहाँ पे 1 आ जाता है, 11 को नहीं जाता भाग, तो 11 यहाँ पे एज इट इज, तो यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं। यहाँ पे 1 तो एज इट इज रहेगा और यहाँ पे 11 लेते हैं, 11 से भाग देते हैं तो 11, तो यहाँ पे भी 1 आ जाता है, तो इसलिए लास्ट स्टेप में 1 1 आ चुका है। और कॉमन यहाँ पे क्या है, 2 और ये 2, ये 2 कॉमन है, क्यों, क्योंकि सभी को भाग गया है ये 2 से, तो इसलिए यहाँ पे इनका प्रोडक्ट कितना, तो HCF होता है, तो HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 2, कितना 4 आया, तो ये 4 हमारा क्या है, HCF हो चुका। और LCM क्या होता है, देखो 11 3 33, 33 इंटू 9 क्या होता है, 99 हो जाता है, 99 इंटू 2 कितना हो जाता है, 198, ठीक है, 198, और 198 इंटू 2 6, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और 2 इंटू 2 और प्लस 1 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 396, तो यह हमारे LCM आ चुका है 396। ये सभी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो भी डिविजर्स है, ऑल डिविजर्स का प्रोडक्ट हमारा LCM होता है, और जो कॉमन रहता है जिसको हमने सभी को डिवाइड किया होता है तो उसका प्रोडक्ट हमारा HCF रहता है। तो ये हो चुका एग्जाम्पल नंबर 2। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। देखो, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 को इस प्रकार से अरेंज करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा पैटर्न इसका मुझे अलग लग रहा है, इसका क्लियर रखा था, तो कुछ बात नहीं, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं अलग से। देखो 3 और 4 हमारे गिवन नंबर है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम 3 से डिवाइड करते हैं। इसी टाइप में नहीं आना चाहिए, हम किसी भी चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं, आपके माइंड में ऐसा भी कंफ्यूजन होगा। तो देखो 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आ जाता है, यहाँ पे 4 एज इट इज रहता है। उसके बाद देखो 1 और 4 है, तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 है और 4 है, और यहाँ पे कॉमन एक भी नहीं है, तो इसलिए इस कंडीशन में HCF क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे को प्राइम नंबर आया है। 3 क्या आया है, को प्राइम नंबर आया है, तो उस कंडीशन में HCF 1 रहता है, तो यहाँ पे HCF 1। और LCM मीन्स क्या होता है, ये सभी का प्रोडक्ट होता है, तो 4 इंटू 3 कितना, 12, तो यहाँ पे 12। समझ गए? आप
इसी टाइप में भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। डिवीजन आप कौन से भी चीज़ ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 2 3 लिया है तो आपका भी वही आना चाहिए, ऐसा कोई चीज़ नहीं रहता। आपको खाली यहाँ पे 1 1 चाहिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 चाहिए, और जो भी कॉमन होगा उसका प्रोडक्ट आपका HCF रहेगा, और सभी का प्रोडक्ट जो भी सभी डिविजर्स है उसका प्रोडक्ट आपका LCM रहेगा। ठीक है, जो भी कंफ्यूजिंग था वो मुझे लगता है यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। तो ये हो चुका थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और उसी के साथ साथ आपका यहाँ पे डिवीजन मेथड जो भी है वो भी कंप्लीट हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेथड आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखो क्वेश्चंस है, एग्जाम में क्वेश्चंस किस पैटर्न में आते हैं। तो देखो आपको खाली LCM फॉर 12, 24 और 20 इस टाइप में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और नीचे 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, और उसमें से एक ऑप्शन बराबर रहता है, आपको खाली वही चूज करने का है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी आता है 120। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप निकालो, इसका आंसर आप निकालो। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करो या फिर डिवीजन मेथड का यूज करो और इसका LCM निकालो। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखो, फाइंड LCM ऑफ 72 और 125। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए 9000। तो इसका भी आंसर निकालो और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, कौन से मेथड से निकाला आपको और आपको कौन सी मेथड अच्छी लगती है। मैं रेफर करूँगा कि आप डिवीजन मेथड को ज़्यादा रेफर करो, डिवीजन मेथड। ठीक है, ये सबसे आसान मेथड है, इससे आप बहुत जल्दी आंसर निकाल पाओगे। ये जो भी फैक्टराइजेशन मेथड है ये इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर एक ठीक है तो आप डिवीजन मेथड को ज़्यादा रेफर करो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी सॉल्व हो चुके हैं, क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। उसके बाद आता है प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट में आपको 2 PDFs दिए जाएंगे। देखो ये एक PDF है, इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, उसका आंसर भी नीचे डिस्कस किया है। ठीक है, देखो फ्रैक्शन का किस प्रकार से निकालते हैं ये भी हमने देख लिया है। उसके बाद देखो अलग से सेकेंड PDF है, इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये भी PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो ये 2 PDFs है, उसकी लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमारा HCF एंड LCM पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताने का। उसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करने का। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।